सीधे मुद्दे की बात में वादा किया हूं, रोज महाकुंभ की तस्वीर दिखाऊंगा और इसलिए महाकुंभ में योगी सरकार पहुंची है तो इसका भी विश्लेषण करूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। और आज तो महाकुंभ में योगी सरकार की तस्वीर चर्चा में है। पूरी कैबिनेट एक साथ डुबकी लगाई, तस्वीरें सुर्खियों में है, इसलिए चलिए विस्तार से इसका भी विश्लेषण करते थे। सबसे पहले शुरुआत सबसे चर्चित तस्वीर से करूंगा। मैंने कहा था ना, बच्चों की तरह मुख्यमंत्री और मंत्री खेल रहे हैं। देखिए तस्वीर, महाकुंभ में योगी कैबिनेट के मंत्रियों का अलग अंदाज देखने को मिला है। एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए सभी मंत्री नजर आए। संगम में स्नान के दौरान योगी सरकार के मंत्रियों ने खूब मस्ती की। सख्त छवि वाले मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ बीच में मौजूद हैं और मां गंगा की गोद में खेल रहे हैं। वाकई मां गंगा की गोद में आकर कोई भी बच्चा बन जाता है, कोई भी बच्चा बन जाता है। महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 54 मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई है, 54 मंत्रियों के साथ। इससे पहले महाकुंभ मेला क्षेत्र में ही योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद योगी और 54 मंत्री अरेल घाट से स्टीमर से संगम के लिए रवाना हुए। रास्ते में साइबेरियन पक्षियों और मछलियों को योगी ने नमकीन खिलाई। इसके बाद संगम में योगी और सभी 54 मंत्रियों ने डुबकी लगाई। पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद योगी समेत सभी मंत्रियों ने संगम तट पर पूजा अर्चना की, मां गंगा की आरती की। संगम आई योगी सरकार की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट। कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर मंत्री परिषद कैबिनेट के साथ बैठा, बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग। जीवन का बहुत आनंदित पल है। आज मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कुंभ का स्नान किया। पवित्र स्थान जो तपस्थली है संतों की, मनीषियों की, उसमें स्नान करके क्या अनुभूति, ये तो हृदय ही जानता है, शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भव्य स्नान हुआ, भव्य स्नान हुआ, और आज का जो आनंद है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देश प्रदेश और समझ गए आपने, मैंने कहा है आपसे, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर वो खबर दिखाऊंगा जो आज सबसे बड़ी खबर है। पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना और मां गंगा की आरती करने के बाद योगी समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों ने प्रसाद ग्रहण किया। महाकुंभ में योगी सरकार पहुंची तो राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करने पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने तंज कसा तो योगी के मंत्रियों ने भी पलटवार किया। सुन लीजिए। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। अखिलेश जी पूरी तरह से डिरेल्ड है, सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा।
श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका वो इलाज करावे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, हे भैया उनको सद्बुद्धि दे। अब नेता महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे हैं तो राजनीति तो होती ही रहेगी, लेकिन दिन भर महाकुंभ से तस्वीरें भेजने वाले हमारे सहयोगी आदर्श और अनमोल भी सीधे प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आदर्श ठाकुर, ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, वादे के मुताबिक तस्वीर नहीं दिखा रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, लाइव नहीं छोड़ूंगा, याद रखना, ठीक है। सिकन ना आए चेहरे पर, अब जहां खड़े हो वो सब कुछ दिखा देना। अनमोल, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जो योगी बैठक हुई है आज, कैबिनेट की अंदर की पूरी कहानी, हो रही राजनीति और दिन भर चले घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता दीजिए आदर्श, फिर उसके बाद बात करेंगे। ज्ञानेंद्र जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने 54 मंत्रियों के साथ में यहाँ पर डुबकी लगाई है और कैबिनेट की बैठक की है, ये पहली बार नहीं है। 2019 के कुंभ में भी इस तरीके की बैठक हो चुकी है। इस तरीके से अपने मंत्रियों और साथ ही साथ संतों के साथ भी पिछली बार तो उन्होंने डुबकी लगाई थी, और ऐसे में इस बार राजनीति ज़्यादा हो रही है। अखिलेश यादव के उस बयान से लगातार ना सिर्फ यूपी सरकार के लोग मंत्री नाराज़ हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो बीजेपी के लोग हैं वो भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये पहले से माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद या इस संगम स्नान के बाद राजनीति शुरू होगी, और वही हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये राजनीति और भी बढ़ सकती है। एक और जहां अखिलेश यादव के हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करने को लेकर भी राजनीति हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ में बैठक को लेकर राजनीति हो रही है। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जहां पर मैं मौजूद हूं, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, और यहाँ पर बेहद खूबसूरत कार्यक्रम, बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं और यहाँ पर कैसा माहौल है, कौन से लोग आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कहा गया कि आकर्षण का केंद्र जो अखाड़ों पर जहाँ से आप घूम के गए हैं, उसके अलावा अगर इस हिस्से में कहीं पर है तो ये वही जगह है। चारों तरफ ना सिर्फ भक्तिमय प्रोग्राम हो रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर उस संदेश को सुनने आ रहे हैं, और इसके साथ साथ कई तरीके के यज्ञ अनुष्ठान भी हो रहे हैं। कोशिश ये है कि एक तरीके से कुंभ के जरिए ही जो संदेश है वो पूरी दुनिया तक गए, और इसीलिए ना सिर्फ यहाँ पर ये आध्यात्मिक बल्कि इसके साथ साथ युवा कुंभ, मीडिया कुंभ, सोशल मीडिया कुंभ, ऐसे तमाम आयोजन भी किए जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, ठीक बात है, ठीक बात है। ये जो आपने तस्वीर दिखाई, जो मायने बताए आपने, तस्वीर देखकर ये लगता है कि वाकई में ये मेला है, और ये आध्यात्मिक मेला है। कुंभ मेला सनातन का मेला है, धार्मिक मेला है, और इस मेले में जिस वक्त हमारे सहयोगी पहुंच जाएं, वहां केवल और केवल जनता जनार्दन ही दिखाई देती है। अनमोल, आप कहां खड़े हैं? और आज तो राजभर को आपने लाइव टेस्ट कर लिया, राजभर का, बोले काहे गाड़ी नहीं मिली, नाराज है मंत्री जी। अच्छी बात ठिठोली आपकी हुई है। अभी कहां खड़े हैं और क्या देखा आज मंत्रिमंडल के स्नान पर, पहले वो बता दीजिए, फिर तस्वीर दिखा दीजिए। अनमोल, अब बिल्कुल देखिए, एक बहुत बड़ा अवसर था, क्योंकि देखिए गंगा यमुना सरस्वती का संगम, और वहाँ पर पहुँचे योगी आदित्यनाथ और उनके साथ पूरा उनका मंत्रिमंडल। देखिए हंसी ठिठोली भी हुई, क्योंकि जो ओपी राजभर थे उनसे मेरी जब बातचीत हो रही थी तो वो जिद पर अड़ गए थे। जिस तरीके से उन्होंने बच्चों की तरह स्नान किया, ठीक उसी तरीके से वो बच्चों की तरह ये भी जिद कर रहे थे कि अगर बस में अगर हमको सीट नहीं मिलेगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बड़ा अच्छा एक माहौल था। खैर बाद में जो है मामला सलटा लिया गया, और फिर बाद में सब जो है नॉर्मल हो गया। अब मैं जो आपको बता देता हूं कि अभी कहां खड़ा हूं। देखिए श्री गुरु काशनी शिविर में इस वक्त मैं खड़ा हूं, और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए धर्म, आध्यात्म और संस्कृति है कुंभ, उसकी रंग जो है यहाँ है। क्योंकि देखिए पीछे में जो है आपको भगवान श्री कृष्ण नजर आ जाएंगे। गो लगातार यहाँ पर जो शिविर है अलग अलग बनाए गए, यहाँ पर अलग अलग संस्कृति को सहेजा गया है, और बताया जा रहा है लोगों को, नए पीढ़ी को ये बताया जा रहा है कि इसका जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को प्रेरित किया था गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए। कुछ हमारे साथ लोग हैं, और देखिए सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक भाई साहब है हमारे साथ नेपाल से, देखिए ध्वज भी लगाए हुए हैं। आप बता दीजिए कि कब आए हैं और कितना? हमने प्राय सभी कुंभ अटेंड किए हैं, हरिद्वार का किए हैं, उज्जैन का किए हैं, और नासिक का किए हैं। इलाहाबाद का हमने ये दूसरा है हमारा, और हम कुंभ में आते रहते हैं, हम गुरुदेव हुए हैं। ठीक है, ठीक है। आदर्श और अनमोल, आप दोनों का शुक्रिया। इसी तरह से कुंभ, पूरे कुंभ में आप तस्वीर दिखाते रहिएगा।